हरि बोल। तो आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भगवान को याद करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। भगवत गीता अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। हम लोग अभी तक 10 श्लोक कर चुके हैं। 11वां और 12वां आज लेने की कोशिश करते हैं। तो ये सब युद्ध की तैयारी, इसलिए शायद एक दो हम ले सकते हैं ना। मेरे पीछे दोहराइएगा। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। रिपीट कीजिए आप लोग। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु सर्वभागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम् अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। हरे कृष्ण। और टू मीनिंग अयनेषु मोर्चों में च भी
सर्वेषु सर्वत्र यथा भागम अपने अपने स्थानों पर अवस्थिता स्थित भीष्म पितामह की एव निश्चय ही अभिरक्षतु सहायता करनी चाहिए। भवंत आप सर्वे सबके सब एव ही निश्चय ही। अनुवाद तात्पर्य में इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। तात्पर्य पढ़ेंगे, कोई एक पैराग्राफ कोई पढ़। भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा यह ना समझ लें कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीतिक ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्मदेव निसंदेह महानतम योद्धा है, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। हो सकता है वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाएं और शत्रु इस व्यस्तता का लाभ उठा ले। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहें और शत्रु को व्यूह न तोड़ने दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि शत्रुओं की विजय भीष्मदेव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्मदेव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असहाय अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था और जब उसने उनसे न्याय की भीख मांगी थी। यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को इसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने ध्रुव क्रीड़ा के अवसर पर किया था। हरे कृष्ण। तस्य संजनयन् हर्षं गुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान्। तस्य संजनयन् हर्षं गुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान। कोई प्रभु और कोई माता जी लेंगे। हरे कृष्ण। जो पढ़ तस्य संजनयन् हर्षं गुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान। उसके बाद पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, पढ़ लीजिए। हाँ, तस्य संजनयन् हर्ष गुरुवृद्ध पितामह शंखनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान। माता जी लीजिए। तस्य संजनयन् हर्षं गुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चै शंखं दद्मो प्रतापवान। हरे कृष्णा। पीछे बोलिए। तस्य उसका संजनयन बढ़ाते हुए हर्षम हर्ष कुरुवृद्ध कुरुवंश के वयोवृद्ध भीष्म पितामह पितामह बाबा सिंहनादम सिंह की सी गर्जना विनद्य गरज कर उद्वय उच्च स्वर में शंखम शंख
दद्मो बजाया, प्रतापवान बलशाली। अनुवाद तात्पर्य इसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर में बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तात्पर्य कोई पढ़ेंगे? माता जी पढ़ लीजिए। चलिए, इंग्लिश भी चलता है। The grandson of the Kuru dynasty could not understand the inner meaning of the heart of his grandson Duryodhana, and out of his natural compassion for him, he tried to cheer him by blowing his conch shell very loudly, befitting his position as a lion. Indirectly, by the symbolism of the conch shell, he informed his depressed grandson Duryodhana that he had no chance of victory in the battle because the Supreme Lord Krishna was on the other side. But still, it was his duty to conduct the fight, and no pains would be spared in that connection. हरे कृष्ण। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी लोगों का स्वागत है। ये इंग्लिश और हिंदी हम दोनों भी ले लेते हैं माता जी, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको इंग्लिश में भी कोई वर्ड्स का डाउट होता है आप लोग बिल्कुल पूछिए, और हिंदी और इंग्लिश, बाकी लैंग्वेज तो अन्य हम यहाँ पर ले नहीं सकते। तो अभी तक हम लोगों ने 10 श्लोक पूरे किए थे, उसका छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। उसके बाद में आज के जो 2 श्लोक है 11 और 12, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो 10 श्लोकों में ये क्या हुआ था कि युद्ध शुरुआत हो रही थी, और शुरुआत कहाँ से हुई थी? धृतराष्ट्र से। धृतराष्ट्र से सबसे पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा था, और अभी संजय के श्लोक चल रहे हैं। दुर्योधन की कथा चल रही है, परंतु ये संजय बता रहे हैं। तो संजय और धृतराष्ट्र का संवाद चल रहा है। धृतराष्ट्र अपने कक्ष में संजय से पूछ रहे हैं कि युद्ध की तैयारी से एकत्रित मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्र के बीच में क्या चल रहा है, जरा बताओ, है ना। तो भेद करते हुए उन्होंने पूछा। संजय के पास हमने सभी समझा दिव्य दृष्टि थी, और दिव्य दृष्टि के कारण वे देखकर बता रहे थे। तो जैसे महाराज ने पूछा था, राजा ने, वैसे ही उन्होंने आंसर दिया। भाई आपका पुत्र रेडी होकर गुरु के पास गया, रथ पे सवार होकर गुरु को आदेश देने गया, और उसने गुरु को क्या क्या कहा हमने सारा ब्यौरा दिया। पहले मींस लाइक बोलना किसी और को चाहिए, लेकिन किसी और को बोल के वो अपने राजनीति का परिचय दिया था। और उसके बाद में कूटनीति चल रही है अभी, है ना। तो राजनीति और कूटनीति के तहत क्या क्या करता है वह? सामने वाले का 19 योद्धाओं के नाम गिनाता है, और खुद के तरफ का 7 योद्धाओं का नाम गिनाता है। ये योद्धा कौन है हमने समझा था कि कौन किसके क्या रिलेटेड है और क्यों नाम लिया जा रहा था, उसको भी हमने डिटेल में समझा था। तो
इनके तरफ से साथ ही लिया और फिर बाद में कहीं बुरा ना मान जाए, इसलिए अन्य सभी लोग भी अपने प्राण गंवाने के लिए, पिछली बार क्या कहा था, प्राण गंवाने के लिए सब तैयार हुए हैं यहाँ पे। तो इनडायरेक्टली उसको पता था भी सारे के सारों के प्राण जाने वाले हैं। हाँ? तो कि मीन्स जो बात जुबान पे रहती है वो आ ही जाती है बाहर, तो उसकी बात जुबान पे थी वो बाहर आ गई है ना, कि भाई सारे लोग मरने के लिए सब एकत्रित हो गए हैं। अब जब जीतने के लिए एकत्रित हो सके, बल्कि ये भी बोलना चाहिए ना, नहीं सभी लोग मेरे लिए प्राण त्यागने के लिए तैयार है, अर्थात अपनी इंद्रिय तृप्ति की। भाई भगवान कहते हैं, हमने क्या सुना था आगे 12वें अध्याय से रेफरेंस लेके हमने, कि भगवान कहते हैं कि भाई मुझको सरेंडर करो, मेरे लिए कार्य करो। और ये जो सो दुर्योधन क्या कर रहा था, अपने लिए कार्य कर रहा था। तो इंद्रिय तृप्ति वर्सेस भगवान की सेवा के ऊपर हमने चर्चा की थी। और फिर आज जो है सो उसके आगे लेते हैं, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवा विरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। अर्थात अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह की पूरी सहायता करें। अपने अपने मोर्चों पर मतलब इनडायरेक्टली सारी कौरव सेना को बता रहा है कि आप सभी लोग जहां पे खड़े हैं सब वहां से भीष्म पितामह की आप पूरी पूरी सहायता करें। कि उसके मन में ऐसा डाउट था, हम तात्पर्य को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले वाले श्लोक में उसने क्या कहा था, पहले वाले श्लोक में क्या कहा था कि हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। हाँ, जबकि पांडवों की शक्ति ठीक है, भीम द्वारा भली भांति संरक्षित हाँ, होकर भी सीमित है। तो हम पितामह द्वारा संरक्षित है, प्रोटेक्टेड है। और यहाँ पे क्या कर रहा है, पितामह को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। पितामह के प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो बोलकर बोल रहा है ना। तो एक तो बोला कि भाई हम तो सब पितामह के तरह, तो इमेंसली राजनीतिक कूटनीति में यही होता है, सामने वाले को चढ़ा भी देना और एट द सेम टाइम वो गिरा भी देना, उतार के ना, चने के झाड़ पे चढ़ाना और उतारना, हम सभी जानते हैं आजकल राजनीति यही करते रहते हैं। तो एग्जैक्टली दुर्योधन को इसीलिए कलयुग का अंश कहा गया कि कलयुग के जो एग्जैक्ट क्वालिटीज है दुर्योधन में भरपूर है। तो उसने पहले तो चने के झाड़ पे चढ़ाया कि भीष्म पितामह है, ये हमारे, हम इनके वजह से तो अजय है, लेकिन ना हम तो जीतने ही वाले हैं। और आज बाकी लोग बुरा न मान जाए इसलिए कह रहे हैं कि भीष्म पितामह की आप सबको रक्षा करनी है। तो बुलाओ भीष्म पितामह और लाइक कि जिसको उन्होंने पिछले श्लोक में अजय कहा था, आज उनकी रक्षा करनी है। ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट है ना। ये कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट कूटनीति के तहत आता है। कभी भी अपनी बात बोलना भी है, सब तक पहुंचानी भी है, और किसी को बुरी भी नहीं लगनी है। तो कॉन्ट्राडिक्टिंग स्टेटमेंट बहुत सोच समझ के वर्ड को तोल के बोला जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सभी लोगों को तो ये कर दिया कि भाई आप सब लोग इंपॉर्टेंट हो, अब आपको भीष्म पितामह की रक्षा करनी है क्योंकि वे बहुत बूढ़े हो गए। तो समझने वाली बात है, भीष्म पितामह अजय कभी पराजित नहीं होने वाले थे, है ना। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, और उन्होंने भीष्म नाम उनको किसने दिया था, उन्होंने जब प्रतिज्ञा करी थी वैसे तो उनका नाम देवव्रत था। हाँ, देवव्रत था उनका नाम। तो देवव्रत का नाम भीष्म पितामह क्यों रखा गया था, क्योंकि उन्होंने अपने अपने पिता की बात पूरी करने के लिए, अपने पिता के ससुर के होने वाले ससुर के सेकंड जो है ना, सत्यवती के पिता की बात को रखने के लिए, क्योंकि सत्यवती के पिता ने कहा था, भीष्म पिता ने कहा कि आप बिल्कुल मेरे पिताजी से शादी करवा सकती है कि मैं किंग नहीं बनूंगा। वो क्योंकि वो बोलता है कि भाई सत्यवती का पुत्र राज करेगा, ऐसा मैंने वरदान में सुना है। तो सत्यवती के पुत्र के लिए आप बीच में नहीं आओगे। बोलता नहीं आऊंगा। तो बोलते नहीं, मैं भरोसा नहीं करता आपका, क्योंकि आप नहीं आओगे परंतु आपका कोई पुत्र होगा, वो यदि ऐसा बोलने लग गया कि मुझे मेरा राज्य है, तो फिर मेरे साथ अन्याय हो जाएगा। तो फिर क्या कहता है वो, भीष्म प्रतिज्ञा लेता है कि भाई मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, क्योंकि 16 वर्ष का ही होता है उस समय। तो गंगा उसी समय लेके आती है उसको, ब्रह्मचर्य ही रहता है, वो ब्रह्मचर्य के अवस्था में ही रहता है और ब्रह्मचारी ही रहता है। और ब्रह्मचारी के अंदर वो पूरी उम्र उम्र ब्रह्मचारी बनने का वचन लेता। तो ये बड़ी भीष्म प्रतिज्ञा है कि अच्छा, जनरली ब्रह्मचर्य का कोई प्रतिज्ञा लेता है तो क्या करता है, कोई गुरुकुल में चला जाता है,
है ना। आप देखते हो इस्कॉन में भी कोई ब्रह्मचारी वगैरह कहाँ रहते हैं, मंदिर के सेल में रहते हैं ना, मंदिर के कक्ष में रहते हैं, उनको एक अलग ब्रह्मचारी आश्रम दिया रहता है, वहां पे रहते हैं। परिवार में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, सबको भोगते हुए ब्रह्मचर्य का पालन किया जा सकता है। वे देख रहे हैं हमारे सामने, मेरे सौतेली माता के पुत्रों की शादी हो रही है, उनके पुत्रों की शादी हो रही है, प्रपोत्रों की शादी हो रही है, सभी लोग अपने मीन्स लाइक सारी अपनी दिनचर्याएं कर रहे हैं, अपना जीवन बिता रहे हैं। इनके बीच में रहते हुए कोई तपस्या का पालन कर सकता है? उन्होंने किया, उन्होंने हिमालय जाके बैठ गए और तपस्या ऐसा किया, ऐसा नहीं है। परिवार के बीच में रहते हुए उन्होंने तपस्या का पालन किया, आजीवन ब्रह्मचारी रहने का। इट्स जस्ट नॉट दैट इजी। देवता लोग भी तरसते हैं देवताओं के पास, जैसे हम लोग बोलते हैं आज मेरे को भगवान का खीर का प्रसाद हम खा के आज बहुत आनंदित होंगे, तो हमको कुछ वो आनंद मिलता है, परंतु स्वर्ग में उसका आनंद 100 गुना बढ़ जाता है। मीन्स लाइक एक तो महर लोक मीन्स नहीं, त्रिशंकु लोक आता है पहले, वहां 100 गुना बढ़ जाता है, फिर वहां से और स्वर्ग में जाओगे उससे और 100 गुना स्वाद बढ़ जाता है, तो ये 1000 गुना बढ़ जाता है स्वर्ग में जाओ जब तक। वही खीर यदि हम यहाँ खा रहे हैं और जो आनंद का भोग कर रहे हैं, वो 1000 गुना उधर ज्यादा मिलती है। और देवता लोग रहते ही भोगों के बीच में घिरे हुए रहते हैं, वहां ऐश्वर्य है, अप्सराएं हैं, तो भोगों के बीच में ही घिरे रहते हैं। उनके लिए बड़ा ही कठिन है सोच पाना, क्योंकि क्या है, ये जो धरती है हमारी, हम जिस पे हैं, ये हमारी कर्म भूमि है। कर्म करने के लिए आपको जीवन यहीं पे बिताना पड़ता है। कर्म करने के बाद में आपने जो अच्छे कर्म किए और बुरे कर्म किए, उसको बिताने के लिए आपको भोग योनियां मिलती है, जो ऊपर के 6 लोग स्वर्ग कहलाते हैं और नीचे के 7 लोग नर्क कहलाते हैं। तो यहाँ जाके आप सिर्फ भोगों को भोग सकते हो। आपने पुण्य कमाया, ठीक है, क्रेडिट कार्ड बैलेंस आपके खाते में जमा हो गया, जाओ स्वर्ग में और खूब भोगो। तो जितना हम भोग करना चाहते हैं वहां हम भोग कर सकते हैं, जितना आनंद लेना चाहते हैं, जितना फ्रूट जूस पीना चाहते हैं, जितना अप्सराओं के साथ में नाचना चाहते हैं, जितना करना चाहते हैं वहां आप कर सकते हो। वहां का क्रेडिट कार्ड बैलेंस खत्म हुआ, फिर वापस आपको नीचे ढकल दिया जाता है ना, जब तो आसमान में तारा टूटता है ना, वो और कोई नहीं, स्वर्ग से वापस कोई ढकल दिया जा रहा है, वो बादलों में आके अटकता है और फिर वर्षा के आने तक वेट करता है, और वर्षा के आने पर वह जमीन पे आकर गिरता है, फिर धरती में बीज बनकर ट्रांसफर होता है सब केस में। तो इस प्रकार ये भगवान का सिस्टम बनाया हुआ है। तो हमें भोग योनि के लिए ऊपर जाते हैं, तो वो लोग भी तरसते हैं कि भीष्म ने कैसी ऐसी प्रतिज्ञा ली है, इसीलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर कर देवव्रत का नाम भीष्म रखा, भयंकर प्रतिज्ञा। तो आकाशवाणी कर कर उन्होंने ये नाम दिया। तो वे लोग भी तरसते हैं कि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। 14th अध्याय में एक श्लोक आता है, 14.26 कोई खोल के पढ़ोगे? बिकॉज मेरे पास भी, मैं भी खोल सकता हूँ, मैं खाली नोट रेफरेंस बना के रखता हूँ। मैं बोल सकता हूँ, माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। 14.26 उसका तात्पर्य पढ़ेंगे आप लोग, कोई भी एक? 14.26 जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण मुक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। यस, ओके। तो ब्रह्म जो भगवान को सरेंडर करता है, तो वह इस प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है। ये प्रकृति के तीनों गुण हैं जो हमसे ये भोग के कार्य करवाते हैं, है ना। सत्वगुण में रहते हैं, भगवान का कार्य करते हैं। तमोगुण में रहते हैं तो हम सोते हैं, आलस करते हैं, निद्रा, बाहर जाके मिलते हैं, करते हैं, जो भी करना है कार्य करते हैं। और रजोगुण रहते हैं तो दिन भर ऑफिस जाते हैं, दिन भर खाना बनना, मीन्स लाइक जो भी दिनचर्या का कार्य रहता है। तो तमोगुण से परे रहता है यदि आप कोई भगवान को 100% आप अपने आप को सरेंडर करते हो, तो ये तीनों गुणों से आप परे हो सकते हो। तो भीष्म पितामह जानते थे सामने कौन है, कृष्ण है, और कृष्ण कौन है, भगवान है, ये वे अच्छी तरह भली भांति जानते थे। अन्यथा क्या कारण था, अंत में वे उनका ही वेट करते, मुझे तो अपना प्राण सिर्फ पार्थ सारथी को देखकर त्यागना है। वे ये कहते पार्थ सारथी को त्याग करते। पार्थ सारथी अर्थात जो पार्थ के सारथी बने उस रूप को, उस रूप में। तो अर्थात कृष्ण जो रथ हाँक रहे है ना। भारत में ये बहुत विडंबना है कि
बीच में जो काल आया उसमें ये कह दिया गया कि भी ये अर्जुन पे रथ में बैठा हुआ, ये अपना जो भगवत गीता का, ये भगवान की जो रथ पे बैठे हुए की फोटो है, ये घर में रखनी नहीं चाहिए, इससे लड़ाइयां हो जाती है, क्योंकि युद्ध, कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ था इसके वजह से, ये करनी नहीं चाहिए बोले। इतनी बड़ी विडंबना है कि भाई ये जो चीज घर में रख के उसको रोज पढ़नी चाहिए, उसको पढ़नी ही नहीं चाहिए कर दिया। मैं खुद भी था, मतलब मैं, हमारे घर में तो था, बहुत अच्छी तरह से था, हमारे घर में तो भगवत गीता भी थी, भगवत गीता का वो भी था, इनफैक्ट अभी भी पढ़ा है, एक तो मेरे टेबल पे ही पढ़ा रहता था, मतलब एक मेटल का विथ स्टैंड के साथ में, अभी भी पढ़ा है वो, मेरी डॉटर के टेबल पे पढ़ा है, क्योंकि वही टेबल पे मैं पढ़ाई करता था, अभी मेरी डॉटर पढ़ती है, सामने पढ़ा है वो इसको तो। और मैं जो भी मेरी सीए की भी एग्जाम हो, मैंने बीकॉम की भी एग्जाम, मेरे सामने तो वे रहते ही थे, मेरे ग्रैंडफादर ने तो कभी मेरे को, क्योंकि हम लोग तो मतलब कृष्ण की भक्ति थी घर में, लड्डू गोपाल के रूप में थी, भले ये पूरा इस ऐसा भगवत गीता वे जानते थे, परंतु इतना सब नहीं जानते थे, वो समझाने वाले थे मेरे को, उनकी डेथ हो गई, चलो ठीक है, तो मुझे बाद में इस्कॉन के थ्रू समझने का मौका मिला, तो मैं तो धन्यवाद उन्हीं को देता हूँ। तो ये बड़ी विडंबना है कि घर में तो ये सब चीजें रखनी चाहिए, क्योंकि ये सारी शुभ है। जस्ट बिकॉज लोग हिंदुत्व को त्याग दे, इस्लाम और क्रिश्चियन धर्म को अपनाए, ऐसी विडंबना से गलत धारणा, भ्रांत धारणा सबके दिमाग में भर दी गई कि लोग उससे बाहर आज तक नहीं आ पाए। सब कम्युनिस्ट एजेंडा था। हाँ, कम्युनिस्ट एजेंडा था पूरा, तो उससे आज तक हम लोग बाहर नहीं आ पाए। वो दूसरा भी है ना, क्या बोलते तो- हैं, रावण इतना महान था कि हाँ हाँ, वो तो साउथ में, राम जी ने यज्ञ किया तो फिर रावण सीता को लेके आ हाँ, सारे सामने। वंश को खर्च हुए। तमिलनाडु में कुछ हाईकोर्ट का स्टेटमेंट है, हाँ, नॉन हिंदुओं को टेम्पल में एंट्री दे रहे नॉन हिंदुओं को टेम्पल में, हाँ तो ये तो स्टालिन का ये है ना। जबरदस्त एंट्री दिया था, अभी हाईकोर्ट ने डिसाइड हाँ, मद्रास हाई कोर्ट का सीएम परसों का रिटर्न में देता नहीं कि आपको बिलीव है, बिना रिटर्न अच्छा, ठीक है, पर हाँ, दो दिन पहले लेकिन रिटर्न में ठीक है, साउथ में है थोड़ा इवन, क्योंकि कई जगह है साउथ में, जैसे पूरी में तो बिल्कुल ही नहीं देता है, पूरी में तो आप कुछ भी कर लो क्योंकि जगन्नाथ जी बाहर आते हैं एक दिन के लिए, उस दिन आप दर्शन करो, तो आते हैं जाते हैं स्वर्ग में भी एक दिन। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि भाई कुछ चीजें तो कर दी गई है ऐसा, बट सबको दर्शन के लिए तो अलाउड रहना चाहिए, लेकिन ये कन्वर्शंस कुछ बहुत ज्यादा हो रहा है, तो कुछ कठोर स्टेप लिए गए होंगे। चलो ठीक है, हमारा तात्पर्य वो नहीं है, हमारा तात्पर्य ये था कि ये सारी चीजें शिव है, वे भगवान के बारे में जानते थे, वे भगवान के भक्त थे, ओके, वे भगवान के भक्त थे, तो उनके लिए जो है सो इसीलिए उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम की जो है सो ये की थी एंड में संरचना, उनके जब कृष्ण सामने आए थे तब उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम, महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम किसके द्वारा बोला गया? भीष्म पितामह द्वारा ही बोला गया, जो हम जो पढ़ते हैं। अरे विष्णु द्वारा रचित है। हाँ, रचित नहीं, गाया गया, भीष्म द्वारा गाया गया। महाभारत तो वेद व्यास जी ने लिखा, परंतु ये प्रेयर वेद भीष्म पितामह का है। इसके अलावा कृष्ण के लिए वे अलग एक और प्रेयर करते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, एक बहुत बड़ा प्रेयर है 10-15 श्लोकों का, भीष्म प्रेयर करते हैं। लेकिन वो प्रेयर से पहले जैसे ही वे कृष्ण आते हैं तो उनका स्वागत वे विष्णु के 1000 नाम लेकर करते हैं। यदि वे नहीं जानते तो वे ऐसा क्यों स्वागत करते हैं? वे जानते हैं सामने ये कृष्ण है, ये सबके मालिक है, और जो है सो इसकी सेवा करना चाहिए, परंतु ये दुर्योधन जो है सो अपने पॉलिटिक्स में लगा हुआ है। तो ये जो पॉलिटिक्स कर रहा था दुर्योधन, कूटनीति और राजनीति, तब ये किनको संबोधित कर रहा था? गुरु द्रोण को और भीष्म पितामह को, दोनों के बीच में रथ लाके वो बोल रहा था, इनडायरेक्टली उनको बोल रहा था, डायरेक्टली इनको बोल रहा था। दोनों ने कुछ जवाब दिया नहीं, कुछ भी बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्या जानते थे? कि विजय उसी का है उसके साथ करूंगा। ओके, इसमें लिखा है कि विजय उसी का है उसके साथ ही करूंगा। हाँ ओके, वो तो से जानते थे, बराबर है। जैसे कि वो कर्तव्य कर रहे हैं, नहीं, वो अपने कर्तव्य के साथ बंधे हुए थे कि भाई इसीलिए वो दुर्योधन के साथ तो वही है, तो वो मतलब अभी पिछले श्लोक में हमने समझा था, वही रीजन है। पिछले श्लोक में हमने क्या रीजन समझा था कि दुर्योधन क्या कर रहा था? अपनी इंद्रियां सेटिस्फाई अपनी इंद्रियां सेटिस्फाई कर रहा था, और हमें भगवान की इंद्रियां सेटिस्फाई करना है, और ये अपनी इंद्रियां सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना भाई, इसकी तो मति भ्रष्ट हो गई है, अपनी इंद्रियों की सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा है जो पॉसिबल है नहीं,
तो उसको जवाब देके कोई फायदा है? नहीं। पागलों के साथ में कोई वार्तालाप किया जा सकता है? अगर मेंटल है कोई आर्गुमेंट किया जा सकता है? तो क्या होगा? अपनी एनर्जी वेस्ट होगी। अपनी एनर्जी वेस्ट होगी, अपना ही नुकसान होगा और अपन को ही पाप लगेगा। ऐसा ही होता है ना, क्योंकि हम सामने वाले को जब गाली देते हैं, सामने वाले के अंदर भी परमात्मा विराजमान है। आप इनडायरेक्टली सामने वाले को गाली दे रहे हो, शरीर को गाली नहीं दे रहे हो, उस व्यक्ति को गाली दे रहे हो जो परमात्मा का अंश है, तो आप अपराधी हुए। तो इसीलिए किसी को भी कटु वचन जब बोला जाता है तो बहुत सोच समझ के कटु वचन बोला जाता है। इसे गाली तो देनी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वह जो सो ये सोच रहा था कि भाई ठीक है, ये अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगा है, इसके पीछे हम अपना समय क्यों बर्बाद करें, और हम अपना कार्य करते हैं बस। तो और दुर्योधन क्या सोच रहा था, भाई मैं किसी हिसाब से इनको भीष्म की रक्षा कर लूं तो हम सब ऑटोमेटिकली रक्षित हो जाएंगे, है ना। तो कूटनीति में यही होता है, अपना कार्य निकालने के लिए सबको ये करना, तो वो कर वो ही रहा था। तो कभी कभी कोई लोग बोलते हैं भाई क्या है उल्टा, वो तो भीष्म भीष्म तो भक्त थे, अभी हमने बात करी है ना, भीष्म तो भगवान के बारे में जानते थे, है ना। भक्त की तो सेवा करनी चाहिए। अभी अभी यहाँ पे जद्दा में जितने आते हैं वैष्णव, ट्रांसलेट में राधा माता जी जानती है शुभांगी रहती है, तो लोग सेवा करते हैं, इनके लिए प्रसाद बनाओ, इनके लिए करो, उनको रिसीव करो, उनको छोड़ो, उनसे कुछ सुनो, है ना, उनको दक्षिणा दो, है ना। हम तो मतलब ये सेवा करते हैं। तो वैष्णव की सेवा कर रहा था दुर्योधन, तो ऐसा बोलकर, ऐसा था क्या? क्या डिफरेंस है फिर? वो भी एक भक्त थे और उनकी भी वो सेवा कर रहा था, तो फिर क्या डिफरेंस था? दुर्योधन तो एंकर बोल रहा था, उसमें एंकर था कि मैं राजपूत हूँ, इसलिए मैं ऐसा मतलब हाँ, प्रेशर करना चाह रहा था। हाँ, यस, भोक्ता के रूप में वो हाँ, भोक्तारम यज्ञ तपसम सर्वलोक महेश्वरम, जो बीच में पितामह सोच रहे थे कि भोक्ता तो कृष्ण है, तो हमें सेवा तो कृष्ण की करनी चाहिए, लेकिन ये अपनी सेवा के लिए पीछे, अपने इसके पीछे अपने मनमाने ढंग से इसकी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये सब जो है सो अपने तरफ सेंटर करके रख रहा है। इसीलिए इसके पीछे समय बर्बाद करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। चैतन्य महाप्रभु अपने लाइफ टाइम में जब आए थे, तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव किसके लिए हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ था हरिनाम संकीर्तन, है ना, प्रचार करने के लिए। उन्होंने कैसे किया था? जोर जोर से जहां जाते थे हर एक को हरिनाम देते थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो सभी लोग उस समय भी काफी पंडित और थे, बोले कि जब मर्जी में आए तब शुरू कर देते, आधी रात को शुरू कर देते हो, दिन में शुरू कर देते हो, भगवान को डिस्टर्ब होता हो, पाप लग रहा है तुमको। अब बताओ, भगवान को डिस्टर्ब हो रहा है, कोई बोल सकता है? हो रहा है? वो तो स्वयं स्वयं तो है भगवान। लोग क्या होता है कि मनोकल्पित भाव ले आते हैं, भाई मुझे अच्छा लग रहा है तो भगवान को अच्छा लग रहा है, जबकि रिवर्स रहना चाहिए। जो भगवान को अच्छा लग रहा है हमें वो करना है। प्रसाद जो भगवान, हाँ सॉरी, हाँ, इस चीज का जजमेंट कैसे होता है? तो भगवान को क्या अच्छा लग रहा है और क्या नहीं अच्छा लग रहा है? हाँ, तो भगवान जो चीज जिससे आपको मतलब, आप सिंपल सी बात है, आप अपने लिए खीर बना ले और या भगवान के लिए खीर बना, भगवान की कॉन्शियसनेस, अब तो कॉन्शियसनेस भगवान के लिए हो गया, तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कि भगवान खीर खाएंगे प्रसन्न होंगे, है ना। कोई गर्मी में आता है तो आप क्या करते हो? ठंडा ठंडा पानी ऑफर करते हो कि उसको वो पानी की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा नहीं कि आपने खूब गर्म दूध बादाम और पिस्ता डालकर खूब माल मसाले से दूध बना, नहीं आप तो ये पियो बहुत आनंद रहेगा। अरे भाई, जब उसने चाहा कि भाई मैं बाहर गर्मी से आया हूं, मुझे एक गिलास पानी दो, तो एक गिलास पानी से जो उसकी इच्छा थी, है कि भाई कोई आया है, आपकी इच्छा थी एक गिलास पानी दो और मैं आपको गरम गरम दूध ला के दूं, वैसे मैं अभी बोलूंगा तो अच्छा नहीं मुझे एक हमारे शादी का किस्सा याद आ गया। हम लोग बारात में सभी लोग बाराती खूब नाच नुच के जाते हैं ना, पता है आपको, सभी जानते हैं, हम तो तुलसी विवाह भी यहाँ नाच फुल आनंद के साथ करते हैं। तो सारे नाच के जब जा रहे थे, तो दिसंबर का महीना तो ठंडी रहती है थोड़ी, तो अब नाच नाच के पसीना तो हो ही जाता है, चाहे ठंडी रहो चाहे कुछ भी रहो भारत में।
तो लोग हमारे ससुर ने तो एकदम गरम गरम दूध रखा था, तो उसके अंदर खूब बादाम और पिस्ता डाल के अच्छा वाला, बोले सर्दी का टाइम है थोड़ा अच्छा रहेगा। और जैसे ही हमारे सारे जो भाई और दोस्त और सब जो नाच नाच के गए थे, सबको पानी चाहिए था, सब लोग वो ग्लास ले रहे हैं कि भाई पानी है सोचकर गरम गरम दूध पी रहे हैं। आज भी मैं कभी कभी आप लोग याद करते हैं कि भाई देखो तो तात्पर्य वो है, उधर उनका भाव था कि भाई सर्दी है, परंतु यहाँ भाव उसका पानी चाहिए का, आप गर्म दूध लाके दे रहे हो, तो ये सेवा का डिफरेंस है। आप पानी लाके दोगे तो वो सही सेवा होगी, उनके पसंद की सेवा होगी, तो ये कॉन्शियसनेस में फर्क होता है। तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए। भगवान ने ऑलरेडी बोल रखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छते। आप कुछ भी दे सकते हो, पत्र पुष्प फल फूल, परंतु एक ही कंडीशन है, प्रेम और भक्ति से मुझे अर्पण करो, तो ही मैं स्वीकार करूंगा, अन्यथा मेरे पास खाने पीने की कमी नहीं है। तो वो डिफरेंस कॉन्शियसनेस में हमारा आना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जब कर रहे थे तो वे क्या कर रहे थे? तो ये हम हरिनाम संकीर्तन हरि के नामों से अभिन्न है, तो उनका गुणगान कर रहे थे। भगवान ने कहा है, क्या कहा है भगवान ने भगवत गीता में? मन मना मत भक्तो मध्या जी माम नमस्करो मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जानी प्रियोसी में। हाँ, तुम मुझे नमस्कार करो, मुझे प्रणाम करो, हाँ, केवल मेरी पूजा करो, मुझे सरेंडर करो, भगवान ने बोला है ऑलरेडी। और दुर्योधन कर रहा था, मुझे सरेंडर करो, मेरे लिए मरो, मेरे लिए युद्ध करो, है ना। ये डिफरेंस है, तो भाव का डिफरेंस आता है। और इसीलिए हाथी के पीछे कई कुत्ते भौंकते हैं, हाथी वापस चिल्लाता है क्या? तो ये दोनों जने चुप बैठे थे, कोई मतलब नहीं है, ये दुर्योधन अपनी मनमानी कर रहा है, करने दो। तो चैतन्य महाप्रभु के समय में भी ऐसे ही था कि लोगों ने उनको पाखंडी कहा। वियर्ड क्वेश्चन। हाँ, मान लीजिए जो हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए हाँ, अपना बलिदान कर रहे हैं, यस, ठीक है, तो वो मतलब जैसे बलिदान एक तरीके से हम बोल रहे हैं कि हम भारत माता के यस, लिए यस, कर रहे हैं, यस, यस, राइट। हाँ, तो उसमें तो मतलब भगवान, उसमें तो हम श्री कृष्ण को वो चीज नहीं ऑफर कर रहे, लेकिन मतलब भारत माता के नाम पे क्यों क्यों नहीं, क्यों नहीं? नहीं तो क्या हुआ? वियर्ड क्वेश्चन है। ना 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 ना, तो क्या हुआ? नेशनलिज्म से कोई डिफरेंस नहीं है, परंतु क्या है, रक्षा करने वाले है कौन? क्षत्रिय। ये पूरा भगवत गीता किसके लिए बोली गई है? युद्ध नहीं, ठीक है, कॉमन सबके लिए गई, लेकिन युद्ध में क्षत्रियों के अंदर युद्ध करने का कौशल होना चाहिए, और युद्ध करने से पीछे नहीं हट सकते आप। तो यदि जब जो बोलते हैं ना ऑर्डर, तो ऑर्डर भगवान का जब ऑर्डर आता है तो वो कार्य कर देना चाहिए। तो ऑर्डर था भगवान का, भाई संधि तो नहीं हो सकी, शांति वार्ता फेल हो गई है, तो हमें युद्ध करना है, तो युद्ध का ऑर्डर आया तो युद्ध करना चाहिए था, परंतु नहीं किया। अब जैसे मेजर ने ऑर्डर दे दिया फायर, क्या फायर करना है, नहीं करेंगे तो चल निकल, कोर्ट मार्शल आउट। कोई है आर्मी वाले तो बताएंगे, यदि आप तो ये नई ऑर्डर फॉलो करोगे तो क्या होगा। तो ये हायर अथॉरिटी का ऑर्डर फॉलो करना इस धर्म, ओके, क्योंकि अब आप उस वर्णाश्रम को धर्म कहा जाता है। अब ब्राह्मण क्या करेगा, क्षत्रिय क्या करेगा, ये भी धर्म है, लेकिन हम उसके अंदर कृष्ण को याद करके नहीं करते। परंतु यदि आप ऑर्डर पे करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, गैलेंट्री अवार्ड मिलेंगे आपको, यहाँ पे बिल्ले मिलेंगे। और वही सैनिक जाकर रास्ते में जा रहा है जद्दा के नगर में, किसी ने उसको बोल दिया तू तिलक लगा के क्यों गया, बोले मैं सैनिक हूं, तो उठा के गोली लेके मार दिया, तो क्या हो जाएगा? वो पापनिक कानून है, और उसको जेल हो जाएगी और उसको मौत की सजा भी हो सकती है ना। कहने का मतलब ऐसे रास्ते चलते किसी की उसने हत्या कर दी तो वह, और वही सेम सैनिक जाके पाकिस्तान की सैनिक को मार रहा है।